सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठंड अधिक पड़ रही है, जितना अधिक ठंड पड़ रही है उतना हमें पढ़ाई भी करना है। और यूपीएसआई में गला काट कंपटीशन समझ लीजिए चल रहा है, तो हमें मान चलते हैं कि हमको एक सीट लेना है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और आप अलग नहीं करेंगे तो कुछ आप सीख नहीं पाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सी यू द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन है? ऑप्शन ए फैयान, ऑप्शन बी अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन डी मार्को पोलो, ऑप्शन सी हेंग सांग। तो विकल्प इसका एक का डी हो जाएगा। हेंग सांग जो है कि इस बुक का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान के नाम से भी जाना जाता है, किस भगवान? ऑप्शन ए भैरव, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी पशुपति, डी वेंकटेश्वर। तो 2 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, वेंकटेश्वर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी मुइजुद्दीन बहराम, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो तीसरे नंबर का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर शासन किया, किस राजवंश संबंधित है? ऑप्शन ए तुलु राजवंश, ऑप्शन बी अराविंदु राजवंश, ऑप्शन सी सलू राजवंश, ऑप्शन डी संगम राजवंश। विकल्प 4 का हमारा को एक से हो जाएगा, तुलु राजवंश। ठीक है। कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 तुलु वंश और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इन्हीं के समय 1526 ईस्वी में उत्तर भारत का बाबर पराक्रमण और मुगल सत्ता का प्रारंभ हुआ था। ठीक। 5 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र पुस्तिका, सी वैश्विक अधिकार, डी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। तो 5 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र को। विकल्प क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? ऑप्शन ए के सुंदरम, अच्छा मुख्य, ठीक कोई बात नहीं, ओपी रावत, सी नागेंद्र सिंह, डी सुकुमार सेन। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। विकल्प हमारा डी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में, बी अनुच्छेद 360 में, सी अनुच्छेद 320 में, डी अनुच्छेद 275 में। 7 का हमारा विकल्प बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने पर वैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। 93वां संशोधन, 31वां संशोधन, 42वां संशोधन। पाठ में परिवर्तन संवैधानिक संशोधन अधिनियम का, ठीक, 42वां संविधान संशोधन, डी से 74वां संविधान संशोधन। तो हमारा 8 का विकल्प सी से हो जाएगा, क्या? 42वां संविधान संशोधन। ठीक। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन ए कर दिया। देखते हैं 3 शब्द कौन कौन से हैं। फर्स्ट समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। यह प्रस्तावना का अंतिम संशोधन माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन देखते हैं। 31वां संविधान संशोधन 1973 में, 44वां संविधान संशोधन 1976 में, सी देखते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में, डी देखते हैं 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 में। तो 9th का हमारा डी विकल्प से हो जाएगा, 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 में। 1988 में जो है कि मतदान हमारे 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। ठीक। अनुच्छेद जो है 226 में यह संशोधन करके प्रावधान किया गया था। ठीक है। कितना? 326 में। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी देखते हैं चंडीदास भट्ट, सी मेधा पाटकर, डी विनोबा भावे। इतने लोग थे, ये मतलब इनके क्रमांक है, कौन कौन इसमें से था? सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंडी प्रसाद भट्ट और डी मेघा पाटकर, सी मेधा पाटकर, डी विनोबा भावे। तो ए डी दोनों लोग थे, बी और सी 2 से होगा, सी इसका ए सी, डी में ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का विकल्प डी से हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक।
अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य का चयन प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, ठीक। लोक सेवा भारत सरकार कर्मचारी तथा समस्त कर्मचारियों लोक सेवक होते हैं, ठीक। इसमें तुमको दोनों सही लग रहा है। इसको पढ़ते हैं, लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक नहीं, ऐसा नहीं है। लोक सेवक भारत के कर्मचारी तो हैं लेकिन समस्त कर्मचारी लोक सेवक नहीं। 11 का हमारा बी विकल्प सही, 11 का ए और बी दोनों नहीं होगा, केवल ए हमारा सही होगा, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा जिन्हें कहा जाता है उनका जितने भी खर्च आते हैं या भर्ती लोक सेवा आयोग भर्ती द्वारा केंद्र ही उसका नियंत्रण करता है, ठीक है। प्रशिक्षण का कार्य भी केंद्र ही सरकार देखता है इन सेवाओं का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उधार देने की शक्ति के संबंध में है? कौन सा एक राज्य की उधार देने की शक्ति के संबंध में सही है? ऑप्शन ए भारत से बाहर उधार नहीं ले सकता, या भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता। बी मतलब सेकेंड देखते हैं ऑप्शन क्रमांक, विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का केवल अधिकार है। अब इसमें देखते हैं इनका विकल्प, पहला सही है, दोनों सही है, केवल दूसरा सही है। पहला और दूसरा में से कोई नहीं सही है, तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में जो हमारा अनुच्छेद 393 के अनुसार 293 के अनुसार देखते हैं, यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता तथा विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य के राजस्व को जमानत भारत के भूभाग में ही उधार लेने का अधिकार है, ठीक है। यह भारत के बाहर उधार नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया। इन जोनों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 73 है, ऑप्शन बी 08 है, मतलब 8 है, सी देखते हैं 18, डी 75 है। तो इसका हो जाएगा 8। पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 8 जोन में बांटा गया है, ठीक है। 8 जोन कौन कौन से हैं? आप आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और 8 सिटी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, सी उत्प्लावन के सिद्धांत पर, डी क्या है सापेक्षता के सिद्धांत पर। ये होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत देख लेते हैं, हम लोग 9th 10th 11th में बहुत पढ़े। देखते हैं क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसी सिद्धांत के आधार पर लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों में पनडुब्बियों में डिजाइन किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए राज्य की सुरक्षा संबंधित कारणों के निवारक नजरबंदी, बी बाजार और मेले, सी विवाह और तलाक, डी देखते हैं वन्य क्या है वन्य पशुओं पक्षी संरक्षण। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, बाजार और मेले क्या आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह जो भारत के संविधान में 7वीं सूची में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा तरीका है? ठीक है, सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमताओं और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा, महाभियोग के द्वारा। तो इसमें क्या है, पी क्यू दोनों सही होगा, ठीक। पी और क्यू दोनों नहीं, केवल पी सही होगा, केवल क्यू सही होगा। तो हो जाएगा इसका सर्वोच्च न्यायालय, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा 16 का। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, परंतु इसे न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा या दुर्व्यवहार के असमर्थताओं पर हटाया जाता है। तो इसका हमारा विकल्प हो जाएगा सी सही। पहला विकल्प सही है कि सिद्ध व्यवहार अक्षमताओं के आधार पर, यह जो हमारे मुख्य मतलब जो पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा, ठीक है। इसका केवल विकल्प पी सही है, यानी सी सही है। किसका? क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोडियम तत्व के बारे में सही है? यह एक रजत श्वेत धातु है, ठीक। सोडियम का घनत्व जल से कुछ अधिक होता है, यह अत्यधिक अक्रियाशील है और जल के संपर्क में आने पर विस्फोट के रूप में अभिक्रिया करती है, और यह विद्युत की अच्छी सुचालक है। तो सोडियम का घनत्व जल से कुछ अधिक होता है, सोडियम का घनत्व जल से कुछ अधिक होता है, यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद होता है, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया के माइक्रोप्लास्ट कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिका में मौजूद होता है। 18 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के बिना, और माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में भी पाया जाता है, ठीक। लेकिन इसका विकल्प सबसे ज़्यादा सटीक हमारा सी होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। मैं गलत बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता। इसका विकल्प सबसे 18 का सी है। बाहरी झिल्ली बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोप्लास्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी निडेरिया, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी कार्डेटा। तो आ जाएगा मोलस्का के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर एप्पल स्नेल भी कहा जाता है। ठीक है, वो मोलस्का के अंतर्गत आएगा, घोघा को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1921 में। विकल्प इसका डी से हो जाएगा 19 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में हुई थी। यह भारतीय महाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। वित्त मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया था। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका विकल्प सी से हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा। ठीक, न्यूनतम समर्थन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा घोषित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना। ठीक है, अनाजों को खरीद करना, सार्वजनिक वितरण के लिए अनाजों को खरीदी करना। क्वेश्चन 22 देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 5 सितंबर को, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को या 2 जून को। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? चामकौर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी बक्सर का युद्ध, डी जो है कि सुआली का युद्ध। तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा सुआली का युद्ध। सुआली की लड़ाई, जिसे सुआली की लड़ाई भी कहा जाता है, सूरत शहर के पास एक सुआली गांव में 29-30 नवंबर को 1912 में हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। ढाका या ढाक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग गठन किया गया था। इसके बारे में लिखो कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहता था। ठीक, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। ठीक, लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों को एक समूह द्वारा किया गया था। तो 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा 20 हो जाएगा। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, विभाजन का समर्थन नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मतलब इसका असत्य था, ये कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा है गुरु नानक, बी महात्मा गांधी, सी पोप पाल फिफ्थ, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो हो जाएगा महात्मा गांधी ने ये कहा था कि धरती लालच के नहीं बल्कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। ठीक, 26 देखते हैं। जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें से क्या बनता है? ऑप्शन ए क्वार्टज बनता है, ऑप्शन बी नाइस बनता है, ऑप्शन सी संगमरमर बनता है, ऑप्शन डी स्लेट बनता है। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा नाइस बनता है। ठीक, जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो नाइस में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, ये पृथ्वी गर्भ में विस्तृत आकार में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण कम होने वाली वर्षा को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन बी पहाड़ी वर्षा, ऑप्शन सी वाताग्र वर्षा, ऑप्शन डी शैवानी वर्षा। तो 27 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा वाताग्र वर्षा। ठीक है, जब गर्म हवा ठंडी होकर हवा से टकराती है इसी कारण वर्षा होती है, जिसे वाताग्र वर्षा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए देखते हैं। रोहतांग दर्रा सिक्किम, ठीक, लिपुलेख उत्तराखंड, डी बोमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से पहाड़ी में कौन सा सही है? हो जाएगा लिपुलेख जो है कि उत्तराखंड में सही है, रोहतांग जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और नाथुला जो है सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क है? लैन है, डीएसआई है, रैम है, यूएसबी है। तो विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा, ये लैन है। ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जुड़े कंप्यूटर जाल को लोकल नेटवर्क एरिया लैन कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अफीम का उत्पादक करता है?
ऑप्शन निकोटियोना टोबाकम, बी देखते हैं कुकुमिस सैटावस, सी देखते हैं घोरकम बुर्जर, देखते हैं पपेवर सोमनोफेरिस। तो 30 का डी हो जाएगा पपेवर सोमनिफेरम। ठीक है। 31 देखते हैं, इसकी जो अफीम उत्पादक जो पौधा है इसकी गाजीपुर में और बाराबंकी में बहुत ज़्यादा खेती होती है, कुछ इटावा में भी होती है। ठीक है। 31 देखते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन नाइट्रोजन में जल नाइट्रोजन के जल में घुलनशील ऑक्साइड, सल्फर के जल में घुलनशील ऑक्साइड, सल्फर या नाइट्रोजन जल में घुलनशील ऑक्साइड, डी सोना। अम्लीय वर्षा के लिए विकल्प सी से हो जाएगा सल्फर और सल्फर नाइट्रोजन जल में घुलनशील ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी, हाँ ठीक है, से भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है मुंबई, बी दिल्ली, सी मुंबई, ऑप्शन है चेन्नई, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलोर। इसका विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, कहाँ? मुंबई है। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। ठीक है। उस बीमारी की पहचान जो परजीवी वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण होती है और जो वेक्टर द्वारा संचालित होती है। ऑप्शन है अल्जाइमर रोग, ऑप्शन बी लिस्मेनिसिया, सी देखते हैं हेमोफीलिया, डी पार्किंसन। कौन सा? डी कौन सा बारे? पार्किंसन रोग। ठीक। इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, लिस्मेनियासिया। ठीक है। लिस्मेनेसिया रोग परजीवी वायरस तथा बैक्टीरिया का कारण होता है जो वेक्टर द्वारा संचालित होता है। वेक्टर व जीव जो मनुष्य के, जैसे मान लो मक्खी उसका वेक्टर हो गया एक स्थान, तो इसका वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई। ठीक है। मादा प्लेबेटोमाइन सैंड फ्लाई। ठीक है। काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। 34 में की बीमा क्या है? तो इसकी बीमा हो जाएगी ML, विकल्प इसका सी से हो जाएगा, विकल्प 34 का विकल्प सी से हो जाएगा क्या? ML² T-2, ML2 T-2। ठीक है। कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई है। ठीक है। इसका बीमी सूत्र होता है ML² T-2। 1 ग्राम पानी को डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन 35 देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में संबंधित है? ऑप्शन है बिजली से, बी से स्वास्थ्य से, सी शिक्षा से, डी कृषि से। 35 का विकल्प हमारा बी से हो जाए, मिशन इंद्रधनुष सरकार की जो योजना है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है। क्या? इंद्रधनुष। ठीक। किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से। 36 देखते हैं, किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 14 जून, बी 16 जून, सी 12 जून, डी 10 जून। विकल्प ए से हो जाएगा 14 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व रक्तदान दिवस मनाया। क्वेश्चन 37 देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 1978 में, बी 1973 में, सी 1972 में, डी 1976 में। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा 1972 में। क्या लागू हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। ठीक। जो अवैध तस्करी हो रहा था जीव जंतुओं का, उनको अवैध तस्करी को रोकने के लिए, यानी व्यापार को नियंत्रण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जनवरी 2025 में किस देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर 6000 कैदियों को रिहा किया था? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी मालदीव। इसका विकल्प ए से हो जाएगा म्यांमार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सातवीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 विश्व वायु, ठीक है, में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प 4वां, बी 5वां, 7वां, डी 9वां। इसका विकल्प हो जाएगा 39 का 5वां। स्विट्जरलैंड वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IRAI जो है उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। तो भारत में सबसे प्रदूषित देश है 5वां, भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है। पहले पर चांड है, बी दूसरे पे बांग्लादेश है, तीसरे पाकिस्तान, चौथे पे कांगो, 5वें पर क्या है? भारत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 40, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेज़बानी की घोषणा की थी? 2026 में, 2027 में। तो उसका क्या हो जाएगा? 2027 में घोषणा की है बिम्स्टेक खेलों का। प्रैक्टिस नंबर 46 समाप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।